कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SPS में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो 8.2 एक्सरसाइज चल रही है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है। तो काफ़ी टाइप्स हैं उसमें क्वेश्चंस के। तो मैंने 2 लेक्चर उसके करवा दिए हैं, आज हम उसको फिनिश करेंगे। तो 3 लेक्चर में वो एक्सरसाइज ख़त्म होगी। एक ही एक्सरसाइज में दे रखा है स्लोप का सारा सिस्टम, वहाँ से क्वेश्चन आना तो श्योर है। तो हम उसको आज ख़त्म करेंगे, जो भी क्वेश्चन रहते हैं आज हम डिस्कस करेंगे उसमें। तो अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी हैं दोनों इस एक्सरसाइज की, तो पहले उनको देखिए, क्योंकि उनको देखे बगैर ना तो इनका बेसिक समझ में आएगा, ना ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में आने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार वीडियो पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और पहले जा कर के नीचे देख लें, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको सारे लेक्चर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। मीन्स सबके बाद टेंजेंट नहीं निकालना है, नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन निकालनी है नॉर्मल की। टू द कर्व दिस वन, इस कर्व के ऊपर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री डाल दी है। कर्व में कोई दिक्कत नहीं है, हमें उससे घबराना नहीं है। अगर हमें मेथड आ गया है तो हमारे पास चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, लोगरिथम हो, एक्सपोनेंशियल हो, कुछ भी डिफरेंशिएशन हम सबका सीख चुके हैं लास्ट चैप्टर में। तो देखिए एट अ पॉइंट x इज इक्वल टू दिस वन, तो बिल्कुल नॉर्मल सी है कि इक्वेशन अगर मुझे निकालनी है नॉर्मल की, तो पहले हम उसी पे माइंड करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती क्या है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मुझे क्या चाहिए, किसी भी इक्वेशन के लिए, नॉर्मल हो, टेंजेंट हो या कुछ भी, हमें दो ही चीज़ें चाहिए। एक हमारे पास पासिंग पॉइंट होना चाहिए, मीन्स x1 और y1 की वैल्यू, और एक हमारे पास उसी पॉइंट पे दिया हुआ स्लोप होना चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट या स्लोप ऑफ द नॉर्मल, जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है, मीन्स स्लोप और पॉइंट। तो देखिए एक पॉइंट तो हमें दे दिया है x1, मीन्स x की जो वैल्यू है वो पॉइंट ही तो है कहीं ना कहीं, इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट पे निकालनी है। तो भी अच्छी बात है कि x की वैल्यू दे रखी है तो y तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से। तो पहले हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या होगा, देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे हम। द गिवन कर्व इज हमारे पास कर्व क्या है, y इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 4, ये है। अब देखिए अगर मैं इसमें x की वैल्यू रखूं तो y की वैल्यू क्या आती है, वही तो पॉइंट कहलाएगा हमारा कोऑर्डिनेट। तो देखिए y के x की वैल्यू हम यहाँ ट्रांसफर करते हैं तो क्या रहेगा, कोस जो रहेगा अपना y वो क्या रहेगा, देखिए 3 पाई माइनस 8/6 एंड देन प्लस 4। तो देखिए जरा क्या बनता है अपने पास, इस 3 के अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो अपने पास क्या आता है, ये कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास 2 आएगा। तो देखिए y इज इक्वल टू कोस, अब देखिए π/2, अगर हम लिखें इसको π/2 माइनस ये 4 हो जाएगा, फिर प्लस 4, तो इट मीन्स ये कैंसिल हो जाएगा अपने पास। तो क्या रहेगा अपने पास, सिर्फ π/2, और कोस π/2 कितना होता है, कोस 90, दैट इज इक्वल टू 0। तो अपने पास पॉइंट क्या बनता है, y इज इक्वल टू 0 आता है। तो पॉइंट बना मेरे पास, कोऑर्डिनेट जो बना, x की वैल्यू हम पहले लिखते हैं एंड y बाद में, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट आता है। चलो पॉइंट तो मुझे मिल गया, अब मुझे निकालना है स्लोप, क्योंकि अगर मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल चाहिए तो इक्वेशन स्लोप ऑफ नॉर्मल भी चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या रहता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास रहता है, देखिए नॉर्मल का स्लोप निकालना मीन्स टेंजेंट का स्लोप निकाल के उसको -1 रखना होता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट होता क्या है, dy/dx एट द गिवन पॉइंट। तो देखिए हम क्या करेंगे, तो dy/dx ही निकालेंगे पहले। तो हमारे पास कर्व जो है उसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि y के इक्वल है। तो देखिए dy/dx हम निकालते हैं तो क्या रहता है, कोस का क्या आएगा अपने पास, माइनस साइन 3x प्लस 4। अब देखिए मुझे तो ये स्लोप किस पॉइंट पे चाहिए, जो हमारा पॉइंट दिया हुआ है उस पे। तो मैं इसी स्लोप को कहाँ निकालता हूँ, देखिए dy/dx एट π-8/6 और 0, इसके ऊपर मैं निकालता हूँ। तो जैसे y की वैल्यू तो इसमें है ही नहीं कहीं y, तो हमें x की वैल्यू ये ट्रांसफर करनी है। और जैसे ही मैं इसमें मैंने ये वैल्यू रखी थी तो क्या बन गया था, π/2 बन गया था। तो इट मीन्स ये क्या बनेगा, sin π/2 माइनस sin π/2, सॉरी। तो ये वैल्यू क्या आती है, -1। ध्यान से देखिए sin π/2 कितना होता है, 1, तो माइनस
-1 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरे पास आ चुका है, तो नॉर्मल क्या रहेगा, -1 अपॉन -1 मीन्स इसकी वैल्यू भी तो क्या आई है -1, तो ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा 1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरे पास मिल चुका है एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो देखिए 1 हमारे पास आ चुका है स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल चुका है और पॉइंट भी मेरे पास आ चुका है। तो दोनों से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए y माइनस y1 होता है, तो y1 की वैल्यू क्या है 0, स्लोप कितना है 1, फिर x माइनस x1 और x1 कितना है, देखिए पाई माइनस 8/6। तो ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो देखिए यहाँ पे भी 0 माइनस करने से कोई दिक्कत नहीं होगी। 6 अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो 6 एलसीएम आके अपने पास क्या रहेगा -पाई प्लस 8 और 6 इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 6y इज इक्वल टू 6x माइनस पाई प्लस 8 और ये सभी एक तरफ अगर मैं लिखूँ तो 6x माइनस 6y माइनस पाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रहेगी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखिए हमने किया क्या, आपका माइंड सिर्फ एक ही जगह पर फिट होना चाहिए कि हमें इक्वेशन अगर निकालनी है तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, एक हमारा पासिंग पॉइंट जिसके ऊपर हम इक्वेशन निकाल रहे हैं और एक फिर उसका स्लोप उसी पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन से ही मिलेंगी, क्वेश्चन से ही निकालनी पड़ेंगी, जैसे भी करके आपको या कुछ तो देगा वो उसी से निकालनी है आपको। तो यही आपको सर्च करना है, दो चीज़ें अगर इक्वेशन निकालनी है तो, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस वन दैट आर पैरेलल टू द लाइन दिस वन। अब देखिए क्वेश्चन तो बिल्कुल नॉर्मल है लेकिन हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ, अब की बार सिर्फ ये दिया हुआ है कि ये कर्व का टेंजेंट जो है वो क्या होगा, पैरेलल टू दिस लाइन होगा। मीन्स इक्वेशन निकालनी फिर हमें उस टेंजेंट की, तो पहले तो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। x और y की जब तक वैल्यू नहीं मिल जाती हम उस पॉइंट के ऊपर स्लोप नहीं निकाल पाएंगे। तो स्लोप तो हमारा तब निकलेगा तब जब हमारे पास, वैसे स्लोप निकालने की ज़्यादा ज़रूरत इसमें है नहीं, आप इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो कर्व का स्लोप ही आएगा। क्यों, क्योंकि उसने पैरेलल बोल रखा है, पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जो स्लोप इस लाइन का आएगा वही इसके टेंजेंट का आना है। तो हम लाइन का स्लोप निकाल के स्लोप तो निकाल सकते हैं या मिल सकता है हमें स्लोप यहाँ से। लेकिन जरूरत किसकी है, जरूरत है हमें पासिंग पॉइंट की। तो पासिंग पॉइंट कैसे मिलेगा, हमें इसका स्लोप और इसका स्लोप इक्वल रखना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमें पैरेलल दे रखा है तभी हम निकाल पाएंगे। तो देखते हैं कि हम हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू निकल पाती है कि नहीं, दोनों का स्लोप हमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। तो पहले मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व का निकालता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो कर्व से जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या रहेगा अपने पास, देखिए वो रहता है dy बाई डी एक्स। तो देखिए dy बाई डी एक्स अपने पास क्या रहेगा, जो कर्व का निकालेंगे हम, कोस का क्या रहता है माइनस साइन रहता है, कोस का माइनस साइन, जो भी एंगल है वो साथ में रहेगा। अब एंगल का डिफरेंशिएशन क्या रहता है, x का 1 और y का dy बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखिए मुझे dy बाई डी एक्स चाहिए, यहाँ पे दो जगह आ गया, ऐसी इक्वेशन हम काफ़ी बार कर चुके हैं डिफरेंशिएशन की। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास देखिए क्या आता है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई, 1 के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है। अब माइनस साइन एक्स प्लस वाई इंटू dy बाई डी एक्स, ये इसके साथ हो गया। अब इनको एक तरफ कर लेते हैं तो dy बाई डी एक्स कॉमन आएगा अपने पास, यहाँ से दोनों को जब इकट्ठा करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए यहाँ से तो 1 और ये उठ के इस साइड आएगा तो प्लस का साइन x प्लस वाई, ये आ जाएगा अपने पास। अब इधर क्या बचता है, माइनस साइन x प्लस वाई। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप तो हमें यहीं से मिल जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये काम क्यों कर रहे हैं, मुझे एक्स वाई की वैल्यू चाहिए जिस पॉइंट पे मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल पाऊंगा। तो देखिए इसको उठा के अगर मैं इधर रखूं तो स्लोप कहाँ क्या निकल जाएगा अपना, dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई, ये बनेगा। अब ये स्लोप मेरा निकल चुका है, लेकिन ये किसके इक्वल रहेगा, इस लाइन के स्लोप के इक्वल। तो लाइन का स्लोप देख लेते हैं क्या होगा। तो स्लोप ऑफ द लाइन
आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा, लाइन का स्लोप हम इजीली निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू रख के। तो x इस आ जाएगा -x हो जाएगा, 2 डिवाइड में आएगा, दैट इज 1/2। आपको x के साथ इसको कंपेयर करवाएं अगर mx प्लस c से, तो आपको ये स्लोप देखिए क्या दिख रहा है, -1/2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कंपेयर करवा के, या फिर डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, x का 1 आएगा प्लस 2 और y का क्या आएगा, dy/dx दैट इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से dy/dx निकालें तो अपने पास क्या आने वाला है, -1/2। तो सेम ही स्लोप आने वाला है, चाहे आप इससे कंपेयर करवा के निकाल लें इस तरीके से, या फिर डायरेक्ट आपके पास एक ही मेथड माइंड में रखो, चाहे कर्व हो या लाइन हो, डेरिवेटिव कर दो स्लोप आ जाएगा। तो dy/dx जो होता है वो स्लोप ही होता है। तो देखिए यहाँ से लाइन का स्लोप हमारे पास -1/2 आ गया, कर्व का ये आ गया, तो दोनों पैरेलल हैं, गिवन है हमें कि दोनों पैरेलल हैं, तो इनको इक्वल रख देंगे हम। माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -1/2। तो ये मैंने इक्वल रखा, माइनस से माइनस अपना कैंसिल हो गया। तो अब देखिए कैलकुलेट करते हैं, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स प्लस वाई। अब मुझे यहाँ से किसी न किसी तरीके से x प्लस वाई, एक्स या y किसी एक की वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिए, साइन को उठा के अगर मैं इधर लेके आऊँ, 2 इधर है, एक माइनस हो जाएगा तो एक बचेगा साइन x प्लस वाई, और इधर क्या बचेगा, सिर्फ 1। अब यहाँ से एक बात बताइए, साइन के किस एंगल की वैल्यू 1 होती है? तो 1 को तो हम ये भी लिख सकते हैं ना, साइन π/2 लिख पाएंगे हम, क्योंकि साइन π/2 पे वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कराऊँ तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आती है, π/2। अब आप कहेंगे कि x और y अलग अलग वैल्यू तो नहीं आई, हमारी x प्लस वाई आ गई, लेकिन x प्लस वाई एक ऐसी वैल्यू है जो हमें कुछ तो दे सकती है। जो हमारी कर्व थी वो किसके इक्वल थी, y इज इक्वल टू कोस x प्लस वाई, मीन्स कोस x प्लस वाई जो एंगल है उसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है π/2। तो इसके अंदर अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो y कितना हो जाएगा, कोस π/2, और कोस π/2 की वैल्यू क्या होती है, 0। इट मीन्स यहाँ से हमें मिलता है y इज इक्वल टू 0। अब y मिल गया तो x तो मिलना बहुत ईजी है, क्योंकि y की वैल्यू इसमें रख देंगे, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू π/2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू π/2। तो देखिए पूरा पॉइंट मेरे पास आ चुका है, कोऑर्डिनेट x की वैल्यू π/2 आई और y की वैल्यू 0 आ गई, तो पॉइंट मेरे पास मिल गया है कोऑर्डिनेट, और स्लोप अपने पास क्या है, -1/2। तो इक्वेशन निकालना कोई मुश्किल नहीं है, क्यों, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, y माइनस y1 दैट इज y1 0, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज -1/2, फिर x माइनस x1 दैट इज π/2। तो ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 2 को इस साइड ले आएंगे, दैट इज 2y, और -1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, +2। x को इस साइड, x प्लस 2y इज इक्वल टू π/2। इस 2 को भी अगर इधर ट्रांसफर करें, आप कैलकुलेट करके बाद में कुछ भी लिख सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन आ गई है। तो इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए पहले कर्व दे रखी थी, एक लाइन दे रखी थी, दोनों पैरेलल बता रखे थे, दोनों का स्लोप मैंने निकाल के इक्वल रख दिया। अपने पास कोई ना कोई वैल्यू जरूर देगा वो x या y की। हमें x प्लस वाई की मिल गई तो x प्लस वाई से y की निकाल लेंगे, y की मिलने के बाद x की निकाल लेंगे। हमें दोनों की वैल्यू चाहिए कैसे भी करके, और वो हम निकालेंगे क्वेश्चन से ही। तो चलिए, नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व दिस एट t इज इक्वल टू दिस। अब ये पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा है हमें, ऐसे एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम इजीली कर पाते थे, हमने किया था डिफरेंशिएशन में। तो पहला काम हमारा क्या है, अगर मुझे इक्वेशन निकालनी टेंजेंट और नॉर्मल की, तो मुझे पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो स्लोप तो हम इजीली निकाल सकते हैं, जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो निकल जाएगा। पहले मुझे पॉइंट चाहिए, तो t की वैल्यू दे रखी है, यहाँ रखेंगे x निकल जाएगा, यहाँ रखेंगे y निकल जाएगा। तो हमारे पास देखिए पहले पॉइंट ही निकाल लेते हैं। x क्या रहेगा, x रहेगा मेरे पास cos t मीन्स π/4, cos π/4 इज 1/√2। सेम sin π/4 भी क्या रहता है, 1/√2। तो अपने पास कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y भी कितना आएगा, 1/√2। तो कोऑर्डिनेट बनेगा 1/√2 एंड 1/√2। तो ये तो अपने पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप क्या रहेगा, पहले निकालेंगे dy/dt ही निकलेगा, लेकिन हमारा स्लोप तो क्या है, dy/dx। तो पहले dy/dt निकलेगा, क्योंकि xy कोऑर्डिनेट के ऊपर हम निकालेंगे अगर पॉइंट, तो हमें स्लोप भी इसी का चाहिए, dy/dx। तो हमें dy/dt निकालना है, तो क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन t के विद रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा, cos t। ठीक है, अब मैं निकालता हूं dx/dt।
तो dx/dt क्या रहेगा, माइनस साइन टी। तो चलिए ठीक है, माइनस साइन टी रखेगा। लेकिन मुझे चाहिए dy/dx। अगर dy/dx चाहिए तो हमें इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos t डिवाइडेड बाय माइनस साइन टी। तो क्या रहेगा, ये कोट माइनस कोट। तो हमारे पास जो हमारा स्लोप होगा वो क्या रहेगा, माइनस कोट टी। लेकिन पॉइंट पे निकालना है, एट टी इज इक्वल टू π/4, मीन्स टी की वैल्यू हमें क्या रखनी है, π/4। तो हमें स्लोप क्या मिलेगा, dx इज -1, क्योंकि कोट π/4 क्या होता है, 1। तो ये क्या रहेगा, -1। अब मैं निकाल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो या नॉर्मल, क्योंकि ये टेंजेंट का है तो टेंजेंट का हम नॉर्मल निकाल लेंगे। जैसे y -1/√2 एंड -1 स्लोप आया है, x -1/√2, ये अपने पास हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर मुझे नॉर्मल निकालनी है तो सिर्फ स्लोप ही बदलना है। तो -1/√2 और स्लोप क्या हो जाएगा, -1/((1) x -1/√2। तो ध्यान से देखिए, कुछ चेंज नहीं आया, सिर्फ स्लोप बदल गया, -1 से 1 हो गया और हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गई। तो बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन था, थोड़ा सा पैरामीट्रिक फंक्शन दे रखा था इसलिए मुझे बताना था, अदरवाइज आप खुद भी कर सकते थे इसको। तो चलिए, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आ जाता है, हम वही क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है प्रूव दैट द कर्व दिस वन एंड दिस वन कट एट राइट एंगल इफ दिस कंडीशन इज ट्रू। देखिए हमें कह रखा है कि दो कर्व हैं वो राइट एंगल पे कट करती हैं। राइट एंगल पे कट करती है मीन्स उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या रहना चाहिए, -1। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो राइट एंगल पे होती है तो राइट एंगल के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं, +1 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्लोप कैसे रहेंगे, उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। तो वो कंडीशन हमें पता है। फिर कह रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो अब हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। ये कंडीशन हमें गिवन है, ये राइट एंगल प्रूव करवाना है। अब मैं मान लेता हूं कि राइट एंगल है, एक बार मैं अपनी तरफ से राइट एंगल लेकर के ये कंडीशन प्रूव करवा दूं, वो भी हमारे पास वही कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो दिक्कत कुछ नहीं है, आपके पास कंडीशन किसकी है कि राइट एंगल की कंडीशन है कि राइट एंगल होते हैं तो हम उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो क्या रख सकते हैं, -1 रख सकते हैं। फिर ये कंडीशन प्रूव करवा दे तो हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। वो यही तो कह रहा है कि अगर ऐसा है तो वो राइट एंगल पे कट करते हैं, मैं राइट एंगल पे कट करवा के उसको दिखा के फिर ये कंडीशन प्रूव करवा दूंगा। तो बात एक ही है, आप चाहे इसको लेकर के ये प्रूव करवाइए राइट एंगल है, या फिर राइट एंगल लेकर के ये प्रूव करवा दीजिए, तो बात एक ही है। तो आप क्या करें, दो अपने पास कर्व हैं, अब इन दोनों का स्लोप पहले तब निकलेगा जब मैं इसका पॉइंट निकालूं, x और y, उसी पॉइंट पे तो स्लोप चाहिए हमें। तो पहले मुझे क्या करना है, पॉइंट निकालना है। दो कर्व है हमारे पास, दोनों में हम क्या करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, दोनों में जो इंटरसेक्ट होती है, जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ही हमें स्लोप निकालना है, वहीं पे तो ये दोनों क्या रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी। तो देखिए वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा दोनों का, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व इंटरसेक्शन, दो हमारे पास कर्व हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या रहेगा, एक है हमारे पास x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर, और दूसरी हमारे पास एक्स वाई इज इक्वल टू के। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर मुझे निकालना है तो x की वैल्यू उठा के इसमें रख देंगे। तो जैसे ही मैं x की वैल्यू इसमें रखूंगा तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k क्यूब रूट ऑफ k। तो यहाँ से अपने पास y की वैल्यू अगर आ चुकी है तो y की वैल्यू हम यहाँ रखें तो x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या रहेगी, देखिए वाई स्क्वायर है और y की वैल्यू तो ये है अपने पास, ये स्क्वायर कर दिया मैंने, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, k रेज़ टू द पावर 2/3। तो अपने पास ध्यान से देखिए पूरा कोऑर्डिनेट निकल चुका है। कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, k रेज़ टू द पावर 2/3 x की वैल्यू और k रेज़ टू द पावर 1/3 y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट आ चुका है। अब मुझे स्लोप चाहिए, मींस dy/dx दोनों कर्व का, इसका निकालते हैं पहले 1 का। तो देखिए क्या रहेगा, x की डिफरेंशिएशन 1 और 2y एंड देन dy/dx, ये निकल गया अपने पास। तो dy/dx कितना आया, 1/2y। लेकिन मुझे किस पे निकालना है, ये दिए हुए पॉइंट पे निकालना है। तो ये स्लोप मैं किस पे निकाल दूं, पॉइंट पे। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dy/dx एट पॉइंट k रेज़ टू द पावर 2/3 एंड k रेज़ टू द पावर 1/3। तो इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूं तो y की वैल्यू ही तो रखनी है, तो y की वैल्यू हम रख देंगे।
1/2 k रेज टू द पावर 1/3। तो ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड बन जाती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ कर्व फर्स्ट। तो पहले कर्व का निकल गया है, दूसरी कर्व का हम निकाल लेते हैं। तो दूसरी कर्व ये है हमारे पास, स्लोप करते हैं x एज इट इज, y का dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का 1 एंड देन k का 0 कांस्टेंट है। तो ध्यान से देखिए dy बाई dx क्या आएगा, dy बाई dx मेरे पास आएगा माइनस y बाई x, यही आना चाहिए। अब हम क्या रखते हैं कि जो भी हमारा पॉइंट है उसके ऊपर निकालते हैं हम स्लोप। तो पॉइंट क्या है अपना, k रेज टू द पावर 2/3 एंड k रेज टू द पावर 1/3। तो इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं निकालूं तो माइनस y की वैल्यू क्या है, k रेज टू द पावर 1/3 और x की वैल्यू क्या है, k रेज टू द पावर 2/3। तो देखिए ऊपर सिंगल पावर है, नीचे स्क्वायर है उसका, तो एक पावर कैंसिल होके नीचे क्या बच जाएगा, -1 k रेज टू द पावर 1/3 बच जाएगा। तो देखिए दोनों स्लोप मेरे पास है, ये इक्वेशन फोर्थ हो गई। तो थर्ड और फोर्थ देखें तो दोनों कर्व को मैंने क्या माना है, लेट दीज कर्व आर कट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। मैंने अपनी तरफ से माना कि राइट एंगल पे है। तो मुझे प्रूव क्या करवाना है, ये कंडीशन, अगर ये कंडीशन आ जाती है इट मीन्स हमारी जो पोजीशन है मुझे प्रूव ये करवाना है। अगर ये हो जाता है प्रूव तो इट मीन्स जो हमने माना है वो ट्रू होगा। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, दोनों कर्व को राइट एंगल लेट कर लेता हूँ और दोनों का प्रोडक्ट क्या रखता हूँ, स्लोप का -1 के इक्वल। तो पहले का स्लोप क्या आया था अपना ये, तो इसको रखता हूँ मैं 1/2 k रेज टू द पावर 1/3 एंड प्रोडक्ट इसका किसके साथ, जो सेकंड स्लोप आया है -1 k रेज टू द पावर 1/3। तो देखिए ये इज इक्वल टू किसके रख दें हम, -1 के इक्वल रख दें। क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट मैंने क्या रखना है, -1 के इक्वल रखना है। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो अब देखिए ये पावर ऐड हो जाएंगे 1/3 तो अपने पास 1/2 k रेज टू द पावर 2/3 हो जाएगा। तो ये इज इक्वल टू किसके है, 1 के। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें क्या निकालना है, k स्क्वायर 8k²। तो हम क्या करें, इसको उठा के इस साइड रख दें। तो ये हमारे पास आ जाता है 1 इज इक्वल टू 2k², सॉरी k रेज टू द पावर 2/3। अब मुझे 2/3 तो चाहिए नहीं, जो प्रूव करवाना उसमें सिर्फ स्क्वायर चाहिए। तो दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो देखिए दोनों तरफ अगर मैं क्यूब करता हूँ तो 1 किसके इक्वल आ जाएगा, 8k² के। और यही हमारी क्या कंडीशन थी जो हमें गिवन थी। तो आप इस कंडीशन को लेकर भी राइट एंगल प्रूव करवा सकते हैं। वो कैसे, देखिए जहाँ पे भी आप k² की वैल्यू निकाल लीजिए, जहाँ पे भी आपको k दिख रहा है ना वहाँ पे k की वैल्यू रखते चले जाइए। जहाँ जहाँ भी आपको k दिख रहा है वहाँ पे k की वैल्यू रखिए और फिर दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट करके देखेंगे तो -1 आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे कि राइट एंगल है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ये तरीका अपना सही है कि राइट एंगल मैंने पहले लेट कर लिया, दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 रख के देख लिया, फिर हमारी जो कंडीशन गिवन है वो आ गई। तो इट मीन्स ये राइट एंगल पे कट करते हैं। तो इस तरीके से हम प्रूव करवा देंगे। और आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। इतने ही इसमें क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन टाइप ऐसे ही है जो हम करवा चुके हैं। हर टाइप के क्वेश्चन 3 लेक्चर में मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन करवा दिए। तो आप इसको कंप्लीट करेंगे अपनी फेयर नोटबुक में। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो हमारे पास आगे चल के भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो क्यों, क्योंकि उसको समझने में ज़्यादा बच्चों को थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि वो उसको इस लेवल में समझ नहीं पाते जिसमें उसको समझना पड़ता है आगे के लिए। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कैसे फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होते हैं ये हम उसमें पढ़ेंगे। अक्सर बच्चों को इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आती है, लेकिन हम क्या करेंगे, ग्राफिकली समझेंगे उसको बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको ऐसे छोड़ेंगे ही नहीं कि प्रॉब्लम आए। अगर फिर भी आती है तो आपके लिए हर सॉल्यूशन है। प्रॉब्लम शेयर करें ताकि उसका सॉल्यूशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं।